नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। एफकैट के लिए हमारे चैनल पर एक स्पेशल सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आप यहाँ पर क्लिक करें और जो सारे वीडियोस एफकैट से रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि क्या मेडिकल एग्जामिनेशन जो मेडिकल राउंड होता है एएफएसबी का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। और इसी को समझने के लिए टुडे वी हैव विद अस मिस्टर शिशिर दीक्षित, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर। शिशिर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने समझा है पिछले कुछ वीडियोस में जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, उसमें क्या क्या होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की अगर बात करें जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड के लिए अगर जाते हैं तो क्या ब्रीफली आप हमें समझाना चाहेंगे क्या चीजें होती हैं मेडिकल राउंड। डे 5 में जब कैंडिडेट डे 5 में रिकमेंड हो जाता है, डे 5 में रिकमेंड होने के बाद उसका सीपीएसएस टेस्ट होता है जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट के लिए उसको रोक लिया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट अराउंड ये 1 वीक तक चलता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिक जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो हर तरीके से आपकी सुटेबिलिटी और आपका मेडिकल फिटनेस को चेक करते हैं। अगर वो ऑर्थोपेडिस्ट है तो आपके ऑर्थो से रिलेटेड सारे डाउट्स को चेक करेगा कि कहीं से आप अनफिट तो नहीं है। आप बेसिक लेवल पे जितने इस ईसीजी, आपका ईसीजी टेस्ट होता है, आपके विजन का टेस्ट होता है कि आप बिकॉज जो फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो उनका जो एज पर क्राइटेरिया है वो फिट है या नहीं है। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ टीथ्स काउंट चेक किए जाते हैं, वो डेंटल जो एक्सपर्ट होता है वो करता है। तो इस तरीके से आपकी आपकी मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फिजिकल फिटनेस और जो आपका मेडिकल फिटनेस है ये फौज की तो बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इसको डिटेल में चेक करने के लिए जो एक्सपर्ट्स मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के ही, अगर आप जिस भी आर्मी के लिए जा रहे हैं तो आर्मी के हो सकते हैं या इंडियन एयरफोर्स के हो सकते हैं, उसके लिए आपको डिटेल्ड पूरा मेडिकल आपका चेकअप होता है जिसके लिए आपको वहीं रिटेन किया जाता है 4 to 5 डेज के लिए, 6 डेज के लिए। लास्ट में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको रिव्यू के लिए टाइम दिया जाता है, अपील मेडिकल बोर्ड, फिर से आपको आपको अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम मिल जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका वेट ज़्यादा है, आपको 10 केजी वेट ज़्यादा है तो आप जाके कम करा सकते हैं। आपका ईयर वैक्स का प्रॉब्लम है, आप जाके क्लीन करा सकते हैं। तो इस तरीके से मेडिकल एक ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेडिकल के फिटनेस के लिए जो भी आसपास आपके फिजिशियंस हैं या अगर कोई आर्मी का मेडिकल एक्सपर्ट एएमसी का है तो आप अगर जा सकते हैं उसके पास जाके एक आप बेसिक अपनी एक फिटनेस लेवल बेसिक आप चेक करा सकते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर बाद में भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव माना जाता है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस तरीके से आपको खुद जनरली कैंडिडेट्स को पता चल होता है, एक एहसास होता है कि मैं मेडिकली फिट हूँ, मैं फौज के लिए फिट हूँ, मुझे ऐसी कोई शारीरिक विकार मेरे अंदर नहीं है। तो वो खुद ही एक हर डिफेंस एस्पिरेंट को मुझे लगता है कि एक उसको एहसास होता है। अगला आपने पायलट के लिए जो पूछा कि सीपीएसएस जी। पायलट, अगर इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट बनना है, या आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि मुझे विंग कमांडर अभिनंदन की तरह मुझे भी एक एनिमी हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना है, तो अगर वो जुनून कुछ वैसा है कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, वो भी फाइटर पायलट या वो भी पायलट ज्वाइन करना है, एज अ पायलट ज्वाइन करना है, तो यहाँ आपको सीपीएसएस टेस्ट है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो लाइफ में एक बार टेस्ट होता है, सीपीएसएस कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम उसको बोलते हैं, जिसको पहले पीएवीटी बोला जाता था, पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। वही टेस्ट अभी सीपीएसएस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इंडिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। हमने भी सीपीएसएस टेस्ट को जो प्रैक्टिस होती है वो पूरे गेम्स को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कराए हुए हैं। तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे सीपीएसएस की ट्रेनिंग होती है। तो सीपीएसएस की ट्रेनिंग के बाद आप एटलीस्ट, आपको जब एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो आप गेम्स में आप जरूर एक बार, जो गेम्स आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे आपको एक सिंक्रोनाइजेशन पता चल जाएगा कि बजर प्रेस कब करनी है, अगर साउंड आ रहा है तो मतलब एट अ टाइम हम देखते हैं कि क्या आपका माइंड एट अ टाइम 3 से 4 चीजों को टैकल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सीपीएसएस टेस्ट जो है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम है, इसको डीआईपीआर ने रिस्ट्रक्चर करके भी नाम चेंज किया है, जिसमें
एक कैंडिडेट को लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है, दोबारा उसको मौका नहीं मिलता है। अगर वो एक बार फेल हो गया तो लाइफ में वो पायलट नहीं बन सकता है इंडियन एयरफोर्स में, या इंडियन आर्म फोर्सेस में पायलट नहीं बन सकता है। तो उसको सीपीएसएस टेस्ट अगर उसने क्वालिफाई कर दिया, वो फ्लाइंग के लिए फिट हो गया, तो इस तरीके से वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट एज अ पायलट की ट्रेनिंग के लिए जा सकता है। और एक रिटन टेस्ट भी कराया जाता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और बेसिक मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप फ्लाइंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको बेसिक जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, विंड डायरेक्शन क्या होता है, देन विंड स्पीड कैसे मेजर करते हैं, देन आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, विजिबिलिटी कैसे मेजर की जाती है, देन हेक्टापास्कल क्या होता है, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं जिसमें टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। ये बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे एक एस्पिरेंट को ये टेक्निकल टर्म्स और उसकी रिक्वायरमेंट, उसका सिनेरियो, एनवायरनमेंट, उसके बारे में उसको वो तभी हो सकता है जब वो फील करेगा, वो एज अ पायलट फील करेगा कि एक पायलट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। जब उसके टेक्निकल और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझेगा तो वो जरूर वो सीपीएसएस टेस्ट में पास होगा। और माय बेस्ट विशेस टू ऑल AFCAT aspirants, my best wishes to all defense aspirants. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब, आपने यहाँ पे समझाया है। और खास करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि पायलट बने, तो इस बात को भी आपने यहाँ पर समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें, तो वहां पर पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एफकैट एग्जाम के बारे में समझना चाहते हैं तो पूरे स्ट्रेटेजी जो है आप समझ सकते हैं। जो लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर क्लिक करें और पूरी स्ट्रेटेजी आप समझ सकते हैं। फिलहाल सैयद सोबान को दें इजाजत। नमस्कार।